नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पाठशाला में। और सेकंड ग्रेड वालों का जो पेपर है ग्रुप ए का, वो हो चुका है। और हम बात कर लेते हैं उसके आंसर की। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से मुश्किल से मैं चाहूंगा कि मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आपके चेंज होंगे, या ज्यादा से ज्यादा तीन या चार, चार से ज्यादा क्वेश्चन आपके जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही आंसर देखने को मिलेंगे ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसमें। हम सॉल्यूशन पे बात कम करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम सीधा बात करेंगे आंसर की पे, क्या आंसर होने वाला है उसके ऊपर। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ग्रुप ए का है, सबसे पहले अपन बात बता देते हैं। ये है आपका ग्रुप ए का जो है पेपर है। ग्रुप ए का जो है पेपर है ये सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड टीचर। और आपका जो हुआ है ये आज हुआ है 12 तारीख को, ठीक है ना, 12 जुलाई को। ये आपकी डेट है इसकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो है ये है सहरिया। सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी जो है मचान नुमा झोपड़ी को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको क्या कहा जाता है? मचान नुमा जो झोपड़ी होती है किनकी? सहरिया जनजाति वालों की जो झोपड़ी होती है उसको बोला जाता है टोपा या कोरुआ, इसको बोला जाता है। हम बात कर लेते हैं राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कौन कौन सी नदी है? माजम है, बेड़ज है, रुपरेल है, काली सिंध है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जो है उपयुक्त में से कितनी जो है चंबल नदी तंत्र का भाग है? कौन कौन सी जो नदी है वो चंबल नदी तंत्र का भाग है इनमें से? तो हम बात कर लेते हैं इसमें जो है माजम नहीं है भाई, माजम नहीं है। बेडच, रूपरेल, काली सिंध, रूपरेल भी नहीं है। तो बेडच और काली सिंध ये दोनों इसका भाग है, और ये दोनों इसका भाग है, तो हम क्या कह सकते हैं? केवल दो। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माजम। जो है माजम साबरमती का भाग है ये जो माजम नदी है ये साबरमती के उसका अब्बा तंत्र का भाग है। रूपरेल जो है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का भाग है। हम बात कर लेते हैं किसकी? राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले जो हैं सम्मिलित हैं? भाई सम्मिलित कौन कौन से हैं किसमें? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र। अब कृषि जलवायु क्षेत्र में से आप देखोगे तो अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका जो आंसर होगा भाई, इसमें जो है कोटा होगा एक तो आपका, और एक होगा झालावाड़। कोटा और झालावाड़, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोटा और झालावाड़ कहाँ है भाई? ऑप्शन चार, एक और दो, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। मैं बात करूंगा आपसे, एक मिनट। हाँ जी, अपन बात कर लेते हैं, ये होगा है। अब अपना क्वेश्चन नंबर चार अपन देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको एक साइड दे रखे हैं उद्योग, यानी सीमेंट उद्योग दे रखे हैं, और उनके बाद में जो दे रखा है आपको स्थान दे रखा है किस किस जगह पे जो है कौन सी किसकी फैक्ट्री जो लगी हुई है। तो इसमें इन्होंने मिलान करना है अपन को, और ये बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित कौन सा है। तो भाई इसमें जो आंसर हो जाए अपन को, इन्होंने क्या क्या दे रखा है? इन्होंने इन्होंने अपन को दे रखा है यार, जेके सीमेंट क्या मांगरोल में है? एसीसी जो सीमेंट है वो क्या लाखेरी में है? या मंगलम सीमेंट जो है रावरियावास में? अल्ट्राटेक सीमेंट जो है क्या चित्तौड़गढ़ में से? इन्होंने पूछा है कि इनमें से जो है कितने जो है सुमेलित हैं। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें तीन जो है सुमेलित हैं, और तीन, केवल तीन। अब इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत जो है ये गलत है भाई, क्योंकि ये जो है मंगलम सीमेंट की जो फैक्ट्री है ये मोड़ा कोटा में आपको मिलेगी देखने को। बाकी ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो केवल तीन इसका जो है आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर पांच अपन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो है ऑप्शन सही है? तो अपन सही के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई वैधानिक आरक्षित वन जो है कितने हैं? 36.5% है। भाई गलत है, गलत है यार। रक्षित वन 57.55% गलत है। जी हाँ, ये सही है आपका, क्योंकि ये जो है ये आपको पता ही होगा, 37 पॉइंट समथिंग, 37.04 या कुछ 5% है। और ये जो है आपको पता ही है 56 पॉइंट, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है कौन सा जो सही है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा वर्गीकृत वन, यानी 6.40, यानी कि ऑप्शन केवल और केवल सी जिसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर चार इसका सही हो जाएगा। अपन बात कर लेते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर छह की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे ज्यादा है? तो भाई कमलनाथ है, ऋषिकेश है, अचलगढ़ है, जोलिया डूंगर है। ये तो वैसे ही काट दो आप, इसकी तो वैसे ही नहीं आती है। और एक आपने जो ट्रेक बना रखी होगी चोटियों की, उसके अनुसार भी अगर आप देखोगे तो भाई ये सबसे हाईएस्ट है, 1380 इसकी
1380 मीटर इसकी ऊँचाई है। आंसर इसका यही हो जाएगा। कमलनाथ की जो ऊँचाई है वो 1001 है, 1001 मीटर है। ऋषिकेश की जो ऊँचाई है अपने वो है 1017 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अचलगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां जो अपन देख लेते हैं, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के बारे में अपन को ये कथन दे रखे हैं। इनके बारे में आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, ठीक है? तो अपन देख लेते हैं कि भाई एक दे रखा है, इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, ये भी सही है। यानी कि इसके दोनों के दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ए और बी दोनों इसमें सही है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है भाई। अपन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 8, राजस्थान में जो है समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति किधर से किस, इन्होंने वो है दिशा पूछी है आपसे। तो दिशा की अगर अपन बात कर लेते हैं तो भाई इसमें जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, नहीं भाई। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये भी गलत है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये आपका सही है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, राजस्थान समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति जो होगी वो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर रहेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देख लेते हैं। 9 जो है सूची दे रखी है इसमें, उनको मिलान करना है। पर्यटन स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी जगह दे रखी है। तो कौन सा जो है कहाँ पर अवस्थित है, इनको मिलान करना है। तो भाई बालाकला कहाँ है? बालाकला आपको पता ही है, ये आपका अलवर में है। तो ए सेकंड हो जाएगा। सबसे पहले ए सेकंड कितने में, 2 में था भाई। ये इसमें 2 जगह दे रखा था। गागरोन का किला आपको पता ही है, झालावाड़ में है, ये भी आपको पता है। तो क्या ए सेकंड के बाद बी में क्या था भाई? फर्स्ट था। तो बस ऑप्शन इतना ही देखना था आपको, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाना था, ठीक है? दूसरे और कुछ देखना ही नहीं था इस क्वेश्चन को। ये सिर्फ 2 ऑप्शन आपको देखने थे, इसके अलावा आपको कुछ देखना नहीं था। अब हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ा-सा पीडीएफ जो है पेपर की आई है अपने पास, थोड़ी-सी डार्क है, सही स्कैन नहीं हो रखी, इसलिए ये थोड़ा-सा डार्क दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल/शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का जो है सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले कौन से हैं? तो भाई इसमें आपको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा भाई धौलपुर है, और सबसे कम जो है उदयपुर। यही आपका आंसर होना चाहिए इसमें। ये 10वें क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। अपन बात कर लेते हैं किसकी? निम्नलिखित कथनों कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव करना है अपन को। 11वां क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। इसमें है, रणथंभौर के शासक बाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। क्या ये सही है? बलवन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए थे। क्या ये सही है? जी हाँ, दोनों के दोनों ही ऑप्शन जो है ये सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। रणथंभौर के शासक बाघभट्ट ने वो है तुर्कों के आक्रमण बागभट्ट जो शासक हुए थे, उन्होंने जो है तुर्कों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था, ये सही बात है। बलवन ने बूंदी और चित्तौड़गढ़ पर जो है सैन्य अभियान किए थे, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 12वां अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध लेखक जो है कवि बिट्ठू मियां से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? कौन सी नहीं है? अब सबसे पहले अपन को देखना क्या है कि ये भाई चांदा जीरी बेली, ये तो है, बिल्कुल है, बिट्टू जी मेयाज इनकी ही है ये कृति। गोगा जी रसावला, ये भी आपको पता ही है, ये भी इनकी ही है। बाबूजी चंद, ये भी इनकी ही है, बिल्कुल। ये नहीं है भाई, ये नहीं है। तो इसका जो है आंसर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इनकी जो है कृति नहीं है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सही विकल्प, यानी कि इन्होंने पूछा है निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। कैला देवी का मेला जो है प्रत्येक चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। क्या ये ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन सही है। चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को, चैत्र में ही तो लगता है, चैत्र मास में लगता है और शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अपन बात करते हैं, शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। ये गलत है भाई, ये सप्तमी को नहीं किया जाता, अष्टमी को ही किया जाता है। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, बिल्कुल। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन ए और सी, 13 में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। जोधपुर के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस
सेना नायक के नेतृत्व में जो है अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर की रक्षार्थ के लिए भेजा था। भाई किसने? मैकमेसन ने कहाँ भेजा था? अजमेर कौन से जोधपुर के कौन से नरेश को भेजा था भाई? के आदेश से जोधपुर नरेश ने अच्छा, इन्होंने आदेश दिया था मैकमेसन ने, जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में जो है अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर की रक्षार्थ के लिए किसको भेजा था जोधपुर नरेश ने? भाई कुशलराज सिंघवी को भेजा था। सभी को पता होगा ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से जो है संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो आपको पता ही है कौन संबंधित नहीं है भाई। आपको पता ही है हरि भाई किंकर जो है किससे? बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है ये। किससे संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन से संबंधित रहे हैं। अपन बात कर लेते हैं बाकी ये नेताराम चौधरी ये तो रहे ही थे, ये हरिलाल और गोविंद राम और ये तीनों के तीनों जो हैं अपने इससे किससे? इस आंदोलन से शेखावाटी आंदोलन से संबंधित थे। ये जो है नहीं थे, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 अपन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और बृहत्तर राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे? भाई साहब कौन रहे थे दोनों में? दोनों में रहे थे भूरेलाल बया। ये तीसरे और चौथे चरण, जी हाँ, तीसरा और चौथे चरण में जो है भूरेलाल बया को जो है अपना मंत्रिमंडल में रखा गया था। दोनों बार ये रहे थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 का भूरेलाल बया। क्वेश्चन नंबर 17 अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र जो है शेष तीनों से भिन्न है? भाई अब इनमें से क्या है? पोमचा महिलाओं का है, लहरिया महिलाओं का है, चुनरी महिलाओं के है। ये जो है पुरुषों का है। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिर्जाई जो है ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। और अपन बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की। राजस्थान के घन वाद्यों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसके बारे में है? ये घन वाद्यों के बारे में, ठीक है ना, कार्यप्रणाली के बारे में और बनावट के बारे में। तो अपन देख लेते हैं खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। तो इन्होंने पूछा है, पहले इसमें गलत क्वेश्चन कौन सा है? तो भाई ये तो सही है आपका, ये आपका जो है सही है, खड़ताल की बात कर रहा है। लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और उन्हें उंगलियों से ऐसे-ऐसे करके जो है अपने बजाया जाता है। तो ये ऑप्शन ये आपका सही है। थाली थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है। बिल्कुल ये सही है आपका। झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य यंत्र है। तो भाई इनमें से गलत यही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था भाई? भाई इसका जो स्वीकृत हुआ था ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में। इसका जो प्रस्ताव है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 अपन देख लेते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने जो है मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के जब 1576 में मानसिंह अकबर ने मानसिंह को भेजा था, तो नकीब खान ने जो है इसका विरोध किया था कि ना भाई मैं इनकार करता हूँ कि इसको मत भेजो, ये एक हिंदू शासक है इसलिए। हिंदू शासक को हिंदू शासक के विरुद्ध अगर आप भेज रहे हो तो मुझे तो इस चीज पे विश्वास नहीं है, इसलिए नकीब खान ने जो है इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 21 अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रामस्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा और संस्थापक सही सुमेलित हैं? कौन से इसमें सही सुमेलित है? तो भाई इसमें जो है सही सुमेलित तो दिख रहा है केवल और केवल ये दिख रहा है मुझे तो। और मैं कहूंगा कि यार खेड़ापा जो है ये जोधपुर वाले हैं, ये तो हरि रामदास जी का है राम, और ये जो शाहपुरा भी ये इसका था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा बीकानेर हरि रामदास जी के, तो इसलिए ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रैण नागौर दरियापी ये सही सुमेलित है, बाकी सारे ऑप्शन जो गलत सुमेलित हो रखे हैं। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना की निम्नलिखित किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो यार बढ़िया क्वेश्चन है। ये परमवीर चक्र विजेता है, इनको अपने जो है
मरणोपरांत इनको ये मिला है, मरणोपरांत इनको ये परमवीर चक्र मिला है। 1948 की लड़ाई में, भारत-पाकिस्तान की लड़ाई में इन्होंने साथ दिया था, वहाँ पे ये शहीद हो गए थे। बाद में मरने के बाद में इन जो है इनको ये परमवीर चक्र मिला है और ये संबंधित थे अपने राजपूताना राइफल से, ये संबंधित थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने दिया है ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं आए अपनी नज़रों में। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी रखा गया था भाई? मद्रास जेल की वेल्लोर जेल में अर्जुन लाल सेट्टी द ग्रेट। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? भाई कुंभलगढ़ का। किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था कुंभलगढ़ का। आंसर इसका हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई? नरवर मध्य प्रदेश से, ग्वालियर नरवर से। नरवर कहाँ है? ग्वालियर के आसपास है। और मध्य प्रदेश से आई है। ग्वालियर से कौन सा है? कछवाहा शासक आए थे भाई साहब, बताइए आपको ये। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जो है सेना नहीं भेजी? नहीं भेजी, इन्होंने पूछा है किसके नेतृत्व में, मतलब ज्यादातर किस नेतृत्व में इन्होंने क्वेश्चन वो भेजी है, तो भाई किसके नेतृत्व में? तो किसके खिलाफ? चंद्रसेन के खिलाफ। ये गए थे सिर्फ और सिर्फ 1500 हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप के खिलाफ। बाकी सब लोग जो हैं ये भी गए थे चंद्रसेन के खिलाफ, शाहबाज खान भी गए थे बीकानेर के राय सिंह के साथ, तो आपको पता ही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई बेजी, तो नई बेजी को ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1927 में बंबई में अखिल अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था, क्या ये ऑप्शन सही है? चलो इसको देख लेते हैं अपन क्या है इसका। तो भाई इन्होंने बोला है, सही देखना है अपन को पहली बात तो। 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी, जी बिल्कुल, बंबई 1927 में गए थे। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था, बिल्कुल। बिल्कुल ये सही बात है। धर्म स्तूप पर चूरू का तिरंगा झंडा लहराया था 1930 में। हेमचंद चंद्र छगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था। तो इसमें ए, बी और सी, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने ऑप्शन 4। 27वें में 28वां, बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर, तो भाई बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। राव सुरजनहाड़ा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में अपन देख रहे हैं, राव सुरजनहाड़ा द्वारा 1569 में, सुरजनहाड़ा, अच्छा ठीक है, 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद, बिल्कुल 1569 अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में जो है मुगल तत्वों का प्रवेश होता है, बिल्कुल सही है ये बात आपकी बिल्कुल एकदम सही है, मुझे लगता है। हम्म। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। मुगल तत्वों का प्रवेश जो होता है वो बूंदी शैली में 1569 के बाद जो स्वाधीन ये जो है अपने अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर के साथ में, और इसके बाद ही फिर मुगल तत्वों का जो इसमें प्रवेश होता है बूंदी शैली में। राव रतन सिंह के समय की चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। हाँ ठीक है भाई, राव रतन सिंह के समय जहांगीर का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी कथन आपका सही होना चाहिए। इसमें बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद करी थी। सामरिक भौगोलिक स्थिति, ये भी आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ए, बी और सी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे? भाई लोक देवता हड़बू जी किससे संबंधित थे? भाई सांखला से थे, बिल्कुल सही बात है आपको। ऑप्शन नंबर 30 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 30 देख लेते हैं अपने, और 30 जो है, गणेश्वर परा स्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो भाई सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी कि आपके जो है इसमें गणेश्वर का टीला डूंड नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है ना भाई,
गणेश्वर स्थल की तिथि जो है 3800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। 3800 ईसा पूर्व, चलो ठीक है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन बी और सी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है, लेकिन बी और ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। राजस्थान राज्य के सचिवालय की स्थापना 1949 में, अप्रैल 1949 में हुई थी भाई। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? अगर अपन बात करें ये मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स, यानी कि भाई इसका जो है जगन्नाथ पहाड़िया से संबंधित है, बिल्कुल ये इनकी कथा है। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स, बिल्कुल 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 ये जगन्नाथ पहाड़िया साहब की है। ये राज्यपाल भी रहे हैं हरियाणा और बिहार के, को पता होना चाहिए इस बात का। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 टी, 243 टी भाई किससे संबंधित है? नगर पालिका की किससे? ओहो बढ़िया दिया है ऑप्शन, तो इन्होंने अच्छा दिया है इसमें, ऑप्शन 33 में। लेकिन ये पता है आरक्षण से संबंधित है, इनके रिजर्वेशन से संबंधित है। 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? किसमें? 7वें राज्य वित्त आयोग में भाई साहब सदस्य सचिव सहित पूछा है इन्होंने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन दो। ऑप्शन दो इसका ऑप्शन होना चाहिए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 अपन देख लेते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग, जी हाँ, क्या कथन सत्य हैं इनके? आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों सचिवों के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। गलत है। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति की, एक अन्य पिछड़ी जाति की और एक सामान्य श्रेणी की महिला होगी, ये भी गलत है। न तो फर्स्ट और ना ही दो, ऑप्शन ये सही होना चाहिए 35 में, ऑप्शन दो। जी हाँ, 35 में ऑप्शन दो सही होना चाहिए अपने हिसाब से। राजस्थान विधानसभा निम्न की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक जो है वित्तीय समिति नहीं है? कौन सी जो है वित्तीय समिति नहीं है इनमें से, ये पूछा है इन्होंने। तो वित्तीय समिति कौन सी नहीं है भाई इसमें? वित्तीय समिति लोक उपक्रम समिति वित्तीय समिति है भाई, सरकारी सरकारी आसनों पर समिति, ये नहीं होनी चाहिए यार। इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप ठीक है, यही ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू 36। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई थी भाई? बाल सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में करी थी, जयपुर में करी थी, अजमेर में नहीं करी थी भाई। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था, क्या ये सही बात है भाई? जी हाँ, ये सही बात है, राज प्रमुख ही होते थे पहले, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सृजित किया गया था। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। थोड़ा सा मुझे डाउट है, ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब में भाई ये होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसको देख लेना थोड़ा सा। ऑप्शन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पाली में जो है नहीं किया गया है, डूंगरपुर में कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ऑप्शन तीन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 में देख लेते हैं, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ था? भाई साहब 3 फरवरी, कब से प्रभावी हुआ था ये? 3 फरवरी 1973 से। लोकायुक्त, लोकायुक्त राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 3 फरवरी 1973 से हुआ था। क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बहुत बहुत बार आ चुका होगा ये। 41वां, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 25-26 में, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करना है अपन को। यानी कि
अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया। ठीक है। 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साहित्यिक पत्र-पत्रिका सहयोग योजना में कुल 21 पत्र। गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए कथन सत्य है। बी जी हाँ, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इनकी इसकी एंसिलियरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? भाई साहब बहुत बढ़िया। कहाँ किया जाएगा भाई? कौशल हब कहाँ विकसित किया जाएगा भाई? बालोतरा में किया जाएगा भाई। बहुत बेहतरीन है, काफी चर्चा में रहा था, अच्छा क्वेश्चन है। 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुल अधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है? इस तरह के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो ये हैं, इनको बिठाया है प्रोफेसर कैलाश डागा को, काफी चर्चा में रहा था, मतलब ये थोड़ा सा न्यूज में रहे थे। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया है? कुष्ठ रोग को हटा दिया है अब इन्होंने कि भाई ये एक खतरनाक रोग नहीं रहा है। मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? तो भाई 2 स्वर्ण पदक जीते थे अपने, 1 रजत पदक जीता था और 1 जो है कांस्य पदक जीता था। यानी कि 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि टोटल 4 पदक जीते थे। आपने पढ़ा होगा, ये बढ़िया है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा हाल ही में विकसित थेरानॉटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करना है। किसके संबंध में? थेरानॉटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में। थेरानॉटिक्स प्लेटफॉर्म के संबंध में अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 46, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो भाई थेरानॉटिक्स प्लेटफॉर्म बढ़िया क्वेश्चन दिया था। थेरानॉटिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति शिफ्ट का प्रतीक है, जिसमें जो है निदान डायग्नोसिस और उपचार थेरेपी को एक ही प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल दोनों, ये आया था एक बार न्यूज में। इस अग्रणी कार्य का नेता डॉक्टर रविराज, बिल्कुल। इस शोध की एक प्रमुख विशेषता फोटो थेरानॉटिक्स है, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं अपन। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपको पता ही है, पूछे जाते हैं। कहाँ पर भाई साहब? एशियन बीच कबड्डी गेम्स कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे 2000 अप्रैल 2000। महिला कबड्डी टीम में चयनित राजस्थान में से कौन था भाई? इसमें मनप्रीत कौर जो है राजस्थान से हैं भाई। राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2024 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में पूछा है इन्होंने। तो भाई क्वेश्चन नंबर है अपना ये 48, और 48 के अपन देख लेते हैं। जी हाँ, राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरस स्वरोजगार योजना के तहत 3,000 नए बूथ स्थापित किए जाएंगे और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। बिल्कुल ये न्यूज ऑफिशियल न्यूज से लिया गया है। ये दोनों ही सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। आंसर हो जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 49 का अपन देख लेते हैं। 14 मई 2026 को श्री राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा किस स्थान पर किया गया है भाई साहब? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ किया था मेड़ता में, राव दूधा जी, बिल्कुल। कहाँ किया है? मेड़ता में। क्वेश्चन नंबर 50 अपन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 में है एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। सही विकल्प जो है इन्होंने बोला है, इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मुझे लगता है ये कुछ गलत है। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8, ये भी गलत है। तो इसमें ए तथा बी दोनों कथन असत्य हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 50।
तो इसका ऑप्शन अपन ने देख लिया है, इसका आंसर होगा पहला, दोनों ही गलत ऑप्शन है ये, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इन्होंने गलत ही पूछा है। कर्णपुरा तथा कर्णपुरा और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो भाई ये कहाँ पर है आपको पता ही है, झारखंड में कर्णपुरा और चंद्रपुरा, पता ही है आपको, कोयला क्षेत्र ज्यादातर झारखंड में ही है, और ये दोनों झारखंड में ही वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जलडमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? कौन सा भूभाग होता है भाई, बताइए? ग्रीनलैंड तथा बैफन द्वीप, बिल्कुल, डेविस जलडमरू मध्य से विभाजित यही होता है, देख लेना आप भले ही। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है? भाई साहब किस क्षेत्र में की जाती है? किस क्षेत्र में की जाती है? किस क्षेत्र में की जाती है? अर्जेंटीना के पैम्पास में तो की जाती है, आपको पता ही है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान, बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। अमेज़न बेसिन में, अरे भाई कहाँ की जाती है? दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट, बिल्कुल। ये ये और ये ए, बी और डी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, डी, ये ऑप्शन इसमें सही है। 53 में 4। 54 देख लेते हैं अपने, 54 में देख लेते हैं अपने, भारत के निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैव मंडल, बिल्कुल, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन सम्मिलित है भाई? कौन है इसमें देख लेते हैं अपने, तो अपने देख लेते हैं, नंदा देवी है, बिल्कुल है। सिमलीपाल नहीं है, नोकरेक है, कोल्ड डेजर्ट है, तो ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3, 54 में ऑप्शन नंबर 3 अपन देख लेते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये सम्मिलित है, नंदा देवी है अपने, नोकरेक है, कोल्ड डेजर्ट है, तो इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मीथेन यानी कि मीथेन CH4 उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। जी हाँ, कहाँ से होती है? धान कृषि से, बिल्कुल। मवेशियों अनपसंद, बिल्कुल। दीमक से, हाँ जी। अपशिष्ट भराव क्षेत्र से, बिल्कुल। चारों ऑप्शन सही होने चाहिए मेरे हिसाब में तो भाई इसके। बाकी देख लेना, चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। 56 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नदी नहीं है? पश्चिम प्रवाहित नदी नहीं है भाई, कौन सी नहीं है? इनमें से देखो पश्चिम प्रवाहित, सुवर्ण रेखा नहीं है। कौन सी नहीं है? सुवर्ण रेखा इनमें से नहीं है। बाकी तो ये भी है, ये भी है, ये भी पश्चिम प्रवाहित नदी है, आप देख लेना, इसका आंसर यही है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाल्विस कटक सुंडा सुंडा गर्त है, सारगेसो सागर है, और मैरियाना गर्त है। निम्न से अटलांटिक महासागर से संबंधित कौन कौन से हैं? तो भाई इसमें अटलांटिक से संबंधित कौन कौन से हैं? तो इनमें से कितने, सॉरी, कौन कौन से नहीं, कितने हैं? तो इसमें से भाई दो हैं, इसमें से दो हैं, आंसर हो जाएगा इसका दो, केवल दो। निम्न उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, भाई साहब कहाँ होती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित, कहाँ होती है? देख लेते हैं, चलो। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर, यही तो होती है, सही ऑप्शन यही है इसका, 58 में। जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां हैं, भाई इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 15 जून से 1 जुलाई, ऑप्शन होना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अगर डिफरेंट है तो आप देख लेना, एक और ऑप्शन है, मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट आता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही रहेगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं अपने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो भाई कौन सी नहीं है? बालघाट नहीं है, महाराष्ट्र का है, ये नहीं है। बाकी तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर 4, 60 में का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 अपन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 61 बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 61 नंबर जो है, इसने पूछा है, वर्ष 2024 के लिए भारत के कुल आयात में खनिज ईंधन, तेल, आश्वासन अनुदान, भाई ये मैंने एनालिसिस कर लिया है, इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन एक इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आप इस पर टाइम ज्यादा लगेगा, समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर देख लेना, आपका ऑप्शन जो है एक जिनका ऑप्शन सही है वो देख लेना इसके अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से चल रहा है भाई साहब? 2007 से चला रही है भारत सरकार, और इसका जो है विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए
कर रही है, ठीक है ना? वर्ष 2025 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और उत्पादकता वृद्धि मिशन नहीं भाई ये गलत है। राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता वृद्धि ये भी गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन यही तो है भाई, बिल्कुल। यही राइट ऑप्शन है इसका 3 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 अपन देख लेते हैं भाई, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि अपने पास में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया है। सही ऑप्शन है, बिल्कुल है। इस सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष जो है 25-26 से गलत है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के निगमित सेवा क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस विकसित करना है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 4 में ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 अपन देख लेते हैं आगे। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्न में से कौन सा राज्य ने सर्वाधिक अधिकतम योगदान दिया है? किसमें भाई साहब? आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में किसके अनुसार? भौगोलिक वितरण के मामले में विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है भाई साहब? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है किस क्षेत्र में? विनिर्माण क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा रोजगार जो अपने दे रहा है भाई, तमिलनाडु ने दिया है। तमिलनाडु ने दिया है, 100% राइट ऑप्शन है ये। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए भाई, इकोनॉमी चल रही है ये अपनी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे तो लगता है ये तीनों ही इस पहल के अंतर्गत लघु व्यवसाय को समर्थन देने तो 50 लाख तक के साथ ये मराठी गलत होना चाहिए, ये 80% ये भी गलत होना चाहिए, ये मेरे हिसाब में तो यार इसमें तीनों ही गलत हैं, क्या ऐसा है? डाउट वाला क्वेश्चन है, मैं कहूँगा देख लेना आप। ये डाउट वाला क्वेश्चन है, डिलीट हो सकता है क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें जो है मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं भाई। समझ में आई बात? अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेना भाई, इसमें मुझे लगता है डिलीट होना चाहिए। तीनों ऑप्शन गलत दिखाई दे रहे हैं। 1946 में संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई थी भाई साहब? प्रक्रिया, बिल्कुल बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी, और क्या है? प्रक्रिया नियम समिति की, बिल्कुल, और क्या नहीं। 66 में ऑप्शन 2 ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। हम बात कर ले, एक मिनट, गलती हो गई भाई साहब। वैसे प्रक्रिया नियम की बात कर रहे हैं, गलत, सॉरी 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 भाई साहब। कुछ ये प्रक्रिया नियम की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हुई। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रक्रिया नियम की हुई थी भाई साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है भाई साहब? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, आप सभी को सही करना होगा। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। मार्च अप्रैल 2025 में भारत एवं रूस का निम्नलिखित कौन सा द्विपक्षीय नौसैन्य, रूस और भारत का कौन सा है भाई साहब? भारत और रूस का कौन सा है बताओ, जल्दी जल्दी आप आंसर करो, कमेंट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 68 इंद्र है। इंडिया रसिया, इंडिया रसिया, बिल्कुल इंद्र। अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है भाई? क्या रखी गई है? न्यूनतम आयु निर्धारित, न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसा कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है कि भाई इतने वर्ष के होने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के वो बनोगे न्यायाधीश? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आयु नहीं है, एक्सपीरियंस बताया गया है, कितने साल आपको इतना वो काम किया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा? बढ़िया क्वेश्चन है यार, कंसेप्चुअल है। मैं कहूंगा कोई सीमा निर्धारित नहीं है ऐसी, भारत में कितनी बार हो सकता है ये, बिल्कुल कितनी बार भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन पे कोई रोक नहीं है भारत में। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। 71 यानी कि हमारे पास में हम देख लेते हैं कथन क्या है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, बिल्कुल
वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। बिल्कुल, अगर वह स्वेच्छा से किसी और की नागरिकता लेगा तो ये सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद को ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित करता है। ये गलत है कारण इसका। ये गलत है लेकिन आर से ये गलत है, ये और दोनों सही है, आर से ये गलत है ये भी। ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? अरे भाई साहब, प्रसाद पर्यंत अनुच्छेद कौन सा है भाई साहब? सॉरी 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 सॉरी, 75 में कहा है ना, 76 नहीं 75। 75 में ऐसा कहा है प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करेंगे मंत्री, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। 73 यानी क्वेश्चन नंबर 73 अपन देख लेते हैं। भाई 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है? धारा 7 में बिल्कुल गवर्नर जनरल का ये किया गया है। ये आजकल इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर से। तो धारा 7 इसका राइट ऑप्शन है भाई, उसी में गवर्नर जनरल के कार्यों का उल्लेख किया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 7। क्वेश्चन नंबर 74 अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। क्या क्षेत्र का उल्लेख किया है? लिंग, धर्म, मूल, वंश, किस का उल्लेख जो है इसमें नहीं किया गया है? तो भाई क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है अनुच्छेद 15(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 15(1) में क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 75 अपन देख लेते हैं। 75 अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश ने में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, किसको किया गया है? होगा याद आपको, दिनेश त्रिवेदी को किया गया है। करंट करंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख सकते हो आप, अपने करंट अगर याद होगी तो आपने कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 76, विद्यमान निर्वाचक नामावली मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है? अरे पूछ लिया ऐसा ही यार भाई। फॉर्म 7 है, फॉर्म 7। ठीक है ना। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया? बिल्कुल, किसने कहा था? और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार यह एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा है भाई, ये तो आपको सबको ही पता होगा। ये बहुत बड़ी सी बात कही थी, भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार यह एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ही ऐसा बोला था। अपन बात कर लेते हैं 78, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भाई, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3, ऑप्शन 3 इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए 78 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई पुरुषों और स्त्रियों, जी हाँ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, यही तो बताता है ये। पुरुषों और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होता है। बिल्कुल, दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 अपन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? ऐसा किस उसमें कहा गया है? तो भाई पता ही है आपको, कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 83 में ऐसा कहा गया है। परिवर्तन के अनुकूल होने की लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल जो है महत्वपूर्ण है? परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए लचीलापन होना जरूरी है, और तो क्या है भाई, 81 में यही होना चाहिए, लचीलापन आंसर होना चाहिए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर क्रूसो सेल्वी, तो अब ये क्वेश्चन उनके आ गए हैं अपने
उनके विशेष सब्जेक्ट विशेष है, तो यार 1 मिनट। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ये ही आपके मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल से 1 या 2 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं ऑफिशियल आंसर की में, अदरवाइज़ कोई चेंज नहीं होगा, मेरा मानना तो ये है पर्सनली। और दोस्तों ये आपके आंसर की है, आप देख सकते हो और आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपके इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो है कितने नंबर बैठ रहे हैं। उसके बेसिस पे अपन देखते हैं कि स्कोर क्या रह रहा है, बच्चों के क्या रिस्पॉन्स आते हैं, उसी से पता चलेगा सही ढंग से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।